आरोप जो लग रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आरोप लगाने में तो सर आरोप तो लगाते, क्योंकि उन्होंने 50-60 साल उनकी फैमिली ने देश के साथ जो करा वो सब जानते हैं। जो चीज़ें आज हो चुकी होती वो आज करनी पड़ रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप मेरे को मौका दोगे ना, मैं देश की स्थिति बदल के रख दूंगा। वो तो उनकी अपनी सोच है। ये तो यहाँ पे केजरीवाल की ले लो, जैसे वो कह देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कुछ नहीं हुआ। वो तो कहने के लिए, वोटिंग के लिए कुछ भी बोलते हैं। कोई भी हो, चाहे इसमें नेता, सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं है किसी को। सर ढूंढने वाला चाहिए, ठीक है ना। निकम्मों को कोई काम नहीं होता है, सीधी सी बात एक है। मैंने लॉकडाउन में भी काम किया था, ठीक है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनूप अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप किसे देखना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी जी। कोई खास कारण इसके पीछे? सर उनके उसमें काफ़ी कुछ विकास हुआ है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं बढ़ा है। सर बेरोजगारी का तो ऐसा है, देखिए जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी है। अब बाकी आप किसी भी घर में उठा के देख लिए, अगर 4 मेंबर कमाने वाले हैं तो चारों कमा रहे हैं। ये हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कम। आरोप जो लग रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आरोप लगाने में तो सर आरोप तो लगाते, क्योंकि उन्होंने 50-60 साल उनकी फैमिली ने देश के साथ जो करा वो सब जानते हैं। जो चीज़ें आज हो चुकी होती वो आज करनी पड़ रही हैं। तो भारत कहीं से टूट रहा है क्या, जो भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही उनकी है? सोच है सर, उनकी सोच है। उनकी सोच सर, भारत कहीं से टूट रहा है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? नहीं टूट तो रहा नहीं, सब चल रहा है सही किसी राहुल तरह। गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने देश में बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, बेरोजगारी महंगाई नहीं है, काम है हर जगह। हम भी यहीं पे सहारनपुर से, यूपी से काम कर रहे हैं, यहीं पर ही। बेरोजगारी कहीं नहीं है। जिसे नहीं करना उसके लिए तो बेरोजगारी है, अब जिसको करना है उसके लिए तो बहुत काम है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप मेरे को मौका दोगे ना, मैं देश की स्थिति बदल के रख दूंगा। वो तो उनकी अपनी सोच है। ये तो यहाँ पे केजरीवाल की ले लो, जैसे वो कह देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कुछ नहीं हुआ। वो तो कहने के लिए, वोटिंग के लिए कुछ भी बोलते हैं। कोई भी हो, चाहे इसमें नेता, सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं है किसी को। सर आगे आइए, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। रघुवीर जी, किसे देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? मोदी जी को देखना चाहूँगा। कोई खास कारण? बिल्कुल से कारण है उनकी एनर्जी और उनकी समझदारी, जिस हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे थे, उनको ऐसे चुटकियों में निपटाया, हवा भी नहीं लगने दी। उस कारण से मैं मोदी जी को ही देखना चाहूँगा सर, कि देश सही हाथों में है और समझदार हाथों में। राहुल गांधी कहते हैं कि जो जिन हाथों की आप बात कर रहे हैं उससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है देश में। देखो सर, महंगाई और बेरोजगारी की तो बात ऐसी है कि मेरी 45 साल की उम्र है। 5 साल की उम्र में मैंने 20 पैसे 25 पैसे आटा देखा था, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, दुनिया आगे नहीं बढ़े, विकास नहीं हो। अरे विकास जब होगा, अब आप मान लो, आप जो बंदा ये कहता है ना, उसको खुद से ही पूछा जाए, आज तेरे को मान लो कल तू 50 कमाता था और आज तक तेरे को 50 पे ही रखा जाता, तो तू क्या करता भाई? तो वही चीज़ है सर, ये चीज़ें तो आगे हमेशा बढ़ेंगी। और उसका सबसे बड़ा, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इसको कैसे लेता हूं, तो मैं सर इसको ऐसे लेता हूं। कल मैं अगर 50 कमाता था, मेरे को मालूम पड़ा कि महंगाई बढ़ रही है, मेरे को आज 100 की ज़रूरत है। मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की और 100 रुपये कमाने वाला बना, तो मेरे को कल भी फ़र्क नहीं था और आज भी फ़र्क नहीं है सर। आपने बताया कि आप पहले 50 कमाते थे, 100 कमाते थे, लेकिन अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सर ढूंढने वाला चाहिए, ठीक है ना। निकम्मों को कोई काम नहीं होता है, सीधी सी बात एक है। मैंने लॉकडाउन में भी काम किया था, ठीक है ना, और वो काम किया था जो मैंने मान लो जो कर सकता था, मैंने वो काम किया, अपने परिवार को चलाया। मैं अब दूसरे के स्तर पे बात नहीं करता, अपने स्तर पे अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वही मेरा बेस है बात करने का, कि मैंने काम जो है, जब कहीं नहीं था, लॉकडाउन लगा हो, तब भी मैंने खूब कमाया और अभी कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कमाया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो चीज़ है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है। निकम्मों को कहीं काम नहीं है, सीधी सी बात ही है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम है देश में, क्या लगता है? जी हाँ, काम है देश में। काम जो करना चाहे उसको मिलेगा। जी, काम मिलेगा। काम उसके लिए है जो मेहनत करना चाहता हो, जो हरामखोरी करना चाहता हो, उसके लिए कोई काम नहीं है। सही बात है ना, भाई साहब ने कहा कि निकम्मों के लिए कोई काम नहीं है। मैं अपने बेटे को लेकर अपने कंधे पे घूम रहा हूँ, मजदूरी का कट्टा लाके घूम रहा। मैं राजमिस्त्री कारीगर का काम करने वाला हूँ। जब से इसकी मोदी की सरकार है, मुझे घर से निकाल दिया गया कि तू कुछ नहीं करता, तू जो कमाता है वो खाता है। मेरे घर वालों ने बोला कि जो तू कमाता है वो खाता है, तो अपना परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता। चाहे मैं 1 रुपये कमाता, चाहे 2 रुपये कमाता, अपने परिवार को ठीक ठाक में चला रहा था,
कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। जब मेरे को बढ़ने के लिए आगे मेरे को कोई सपोर्ट मिलेगी जब तो आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो परिवार का सपोर्ट, ये सरकार का सपोर्ट, ये माँ बाप का सपोर्ट कोई होगा जब तो बढ़ेगा आदमी आगे। कैसे सपोर्ट करें, क्या सपोर्ट चाहते हैं आप सपोर्ट सरकार में हमारी आईडी आधार कार्ड के प्रूफ से ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर से 5 वोट है, हम तुम्हें मकान बना के देंगे, तुम्हें घर बना के देंगे। गांव में ये प्रोग्राम चलता है कि तुम 5 वोट रहे, तुम्हारे 5 वोट डालोगे आज छोटे स्तर पे कि 5 वोट तुम दोगे, तुम्हारे लिए घर मकान बना के दिया जाएगा। हमने सब कुछ किया उनके लिए, सब कुछ उनकी गुलामी तक की हमने, साले की गन्ना तक का छीना हमने। जिला बिजनौर यूपी से रहने वाला नगीने का जिला बिजनौर, गाँव मेरा सूफीपुर अंगद उर्फ मुगल वाला है, नजीबाबाद जिले से, जिला बिजनौर से। वहाँ का मेरे खेती में बोलते कि जब तू हमें करके देगा जब तो हम तेरे को देंगे। तो ये हम कहाँ से ऊपर के लेवल पे काम हो रहे हैं, छोटे लेवल पे जो नेता है वो काम नहीं कर रहे। हाँ। सर मेरी बात सुनिए, अब इनकी पहले ये बात है, अब इसमें मोदी जी कहाँ से अगर आपको घर से निकाल दिए गए आपको, ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कल आज भी मान लो जैसे सरकारी पैसा जो आता है, ठीक है ना, मैं मतलब गॉड ग्रेस मेरे को ना साइबर में तक आता नहीं। सुन लीजिए, गॉड ग्रेस मेरे को साइबर काम में मतलब अच्छी जानकारी है, ठीक है ना। दूसरे लोगों की भी मैं सहायता कर देता हूँ, कोई काम फ्री कर देता हूँ भाई, ये कोई मान लो कोई चीज़ मान लो पेमेंट वगैरह जो भी जिस तरह के काम, ठीक है ना। बट मेरे से बहुतों ने कहा भाई लेबर कार्ड तुमने क्यों नहीं बनवाया, ये पैसा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन मैंने निकाल दिया। क्यों भाई, जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है मैं क्यों लूँ। मेरे को मान लो राशन भी मिला लॉकडाउन में, वो राशन अगर मेरे घर पे था तो मैंने वो राशन बना के दूसरों को बांट दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं तो मैं वो क्यों लूँ सुविधाएं। दूसरी बात ये, बहुत से ऐसे आदमी सरकार पे ही निगाह टिका के रखे जैसे कि सारा मतलब जो है उनका घर का खर्चा सरकार ही उठाएगी, तुम कुछ नहीं करोगे। तो वो चीज़ सर गलत है, ठीक है ना। अक्सर लोग यही बात कहते हैं, लेकिन ये चीज़ पूरी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़िए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। आपके परिवार का प्यार आपको मतलब बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा आपको क्या करना चाहिए।